सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त और मिलाती जाती हूं आपको अपने दोस्तों से। शारून, सैमुअल, अलिशबा, आप तीनों को भी खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। क्या हाल है आप सबका? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आपने बड़ी जल्दी मेरा हाल पूछा है। मैं भी ठीक हूँ, खुदावन की शुक्रगुजारी है। आप कैसे हैं? शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा के फजल से मैं भी अच्छी हूँ जी, खुदावन की शुक्रगुजारी है, खुदावन का शुक्र है। खुदावन ने हमें जिस भी हाल में रखा है हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। सो प्यारे साथियों, हम देखेंगे शॉर्ट फिल्म्स और उस पे करेंगे बातचीत, जानेंगे देखेंगे कि इन शॉर्ट फिल्म्स के अंदर हमें क्या सबक दिया जा रहा है, क्या बात है जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। सो आज जिस वीडियो पर या जिस शॉर्ट फिल्म पर हम बातचीत करेंगे और जिसको देखने वाले हैं उसका नाम है असली ताकत। क्या है असली ताकत आपके ख्याल में? ताकत किसी चीज को तब्दील करने का नाम होती है। आपको क्या लगता है? मेरे मुताबिक ताकत एक ऐसी सलाहियत है जिससे आप किसी चीज़ को या फिर किसी एक्शंस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिस उनका रास्ता जो है वो तब्दील कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास अगर कोई ताकत आ गई है, मुझे कोई पावर मिल गया, तो मैं उसका गलत इस्तेमाल करूं। ताकत यही है कि आप उसके साथ कोई अच्छा काम करें जिससे दूसरों का फायदा हो, ना कि नुकसान हो, और आपका ही सिर्फ फायदा हो। फिर ताकत की बहुत से इकसाम भी बिल्कुल है, बिल्कुल। जैसे कि हम इसको बोलते हैं जिस्मानी ताकत हो गई, जहनी तौर पे जहनी ताकत। ऐसे ही है। और सैमुअल भाई तो बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी जिस्मानी ताकत पे काम किया जाए। सो जिम शिम करते हैं आप? जी, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में अपनी जिस्मानी ताकत, अपनी ज़हनी ताकत, इन ताकतों पे काम करना चाहिए। अभी तो ये सब बातें कर रहे हैं हम सब मिलके, तो अब देखते हैं आज की वीडियो शॉर्ट फिल्म और जानेंगे कि उसके अंदर कौन सी ताकत की बात की जा रही है और कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, रेडी है वीडियो देखने के लिए? बिल्कुल प्यारे साथियों, चले मिलके देखते हैं आज की वीडियो असली ताकत। जब देखो मारधाड़ वाली चीजें देखता रहता है। कभी कोई काम की चीज भी देख लिया कर, पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। तेरे पापा के जाने के बाद मेरा सब कुछ तो तू ही है। क्या तू भी गली के उन लड़कों की तरह बनना चाहता है जो मारधाड़ करते रहते हैं हर वक्त? अबे ये कौन है? अबे ये हमारे महल्ले में नया आया, तुझे नहीं पता? अरे पिंकी, बात सुन। बहुत अकड़ा यार, इसमें ये बात ही नहीं सुन रहा। पिंकी ओए। पिंकी, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं पिंकी। बड़ी अकड़ है, पकड़ इसको। जी साथियों, अभी हमने वीडियो जो है वो देखी है। सो मुझे तो बड़ी मजे की लगी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सी स्टीरियोटाइपिंग होती है। सो ये उसको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है कि वो जो है बच्चा वो जो है मार धाड़ की तरफ उसका रुझान है, जबकि जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है, ये मार्शल आर्ट्स एक स्पोर्ट भी है। सो ज़रूरी नहीं है कि इसका, जैसे उन्होंने पहले कहा था अलिशबा ने, कि ताकत का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आप इस मार्शल आर्ट्स को अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसा इस्तेमाल करें। जी, ये तो सैम ने बिल्कुल लड़कों वाली बात की है। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि उनकी अम्मी जो है वो क्यों ऐसा बोल रही हैं, या कभी आपको भी ऐसे सुनने में आया है कि अम्मी कहे कि सारा टाइम ये क्या देखते रहते हो, फुटबॉल ये वो? मुझे क्लिप देखने से ऐसे लग रहा है कि वो सिंगल मदर है और वो इनसिक्योरिटी जाहिर कर रही है कि उनका बेटा जो है वो एक आइडियल सन बने, तो इसलिए वो उसे कह रही है कि ऐसी चीज़ें ना देखो और अच्छी चीज़ें देखो। मुझे लगता है कि लड़के में किसी चीज़ की कमी है, वो बहुत चुप चुप रह रहा है। मतलब उसमें कुछ ऐसा है जो वो सबको नहीं बता पा रहा या शेयर नहीं कर पा रहा, और उसकी जो मदर है वो भी नहीं शायद समझ पा रही
कि लड़का क्या चाहता है या क्या करना है उसने। मुझे ये अभी तक फीलिंग आई आई है। थिंक में ये हो सकता है कि उसके फादर की वो कमी महसूस हो रही हो उसे, बिल्कुल ये भी हो हाँ, सकता है। क्योंकि जो जैसा हम लोग चीजें फादर के साथ बाप के साथ शेयर करते हैं वो बिल्कुल। अपनी मदर के साथ नहीं कर सकते। अगर सिंगल पेरेंट है तो उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होते हैं और कुछ सिंगल पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ों को कवर करते हैं, बच्चों से बातचीत करना या ख्याल रखना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा उस लड़के से एक्सपेक्ट कर रही है। क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है तो उसकी जो उम्मीद है सब कुछ है वो उसका बेटा ही है, तो वो उसी से सब कुछ चाहती है कि ये मेरा बेटा है तो यही सब कुछ करे। लेकिन जैसा वो चाह रही है, जैसी उस बेटे से उम्मीद है, वो उस उम्मीद पे पूरा नहीं उतर रहा। अच्छा, तो ये भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि उसे बुली हो रहा है, तो हम्म। माइट भी उसके पास्ट में उसे बुली हुआ हो, तो उस एनवायरनमेंट की वजह से वो ऐसे उसका बिहेवियर है। बिल्कुल, अभी इसी बात पे मैं आने वाली थी कि कभी आप लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि आपको किसी बात से जो है वो तंग किया गया हो या आपने फील किया हो कि मुझे बुली किया जा रहा है? मुझे भी है। दोनों को है, हाँ, दोनों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन क्यों ना पहले हम सैम को मौका दे दें। मेरे एक्सपीरियंस में ये था, जब मैं 3-4 क्लास में था तो मेरी हाइट जो थी वो थोड़ी कम थी। तो जो बच्चे थे मेरे, वो 7 क्लास में पढ़ते थे, क्लास फेलोज थे, वो जो थे इजीली वो मुझे इजी टारगेट समझते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि वो जो है मुझे मारते पीटते थे, लेकिन मैं ही बहुत ढीठ था, मैं आगे खड़ा रहता था, अगर मैं 5 खाता था तो 1 लगा भी देता होता था। इस बात की मैं भी एनी शाहिद हूँ और वाकई में सैमुअल छोटा था लेकिन ये सबके साथ अच्छी तरह से लड़ाई कर लेता था और सबको समझा देता था। मेरे तो ख्याल से डिफेंड कर रहा था, तो फिर तो ठीक ही है। तब एग्रेसिव भी बहुत ज्यादा थे इसी बात की वजह से। और आई थिंक बुली करने की बहुत सारी इकसामात हो सकती हैं। बिल्कुल आप ऐसे किसी है। को फिजिकल अपीयरेंस पे आप किसी को बातचीत कर रहे हो कि ये बहुत पतली है या बहुत मोटी बिल्कुल है ऐसे या सांवली है या कुछ कि बहुत ही गोरी है या बाल बहुत पतले हैं, कुछ इस तरह की बातें। सो देखते हैं आगे का सीन। सर मैंने भी देखा आप मार्शल आर्ट कर रहे थे, मुझे भी शौक है सीखने का। कल शाम को आ जाना फिर। इससे पता नहीं क्या हो गया, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तुमने प्रैक्टिस के दौरान असद को इतनी जोर से क्यों मारा था? इस गुस्से की वजह जान सकता हूं मैं? सर मुझे नहीं पता मुझे इतना गुस्सा कहाँ से आया। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं बचपन से ही एमएम में सीखना चाहता था और छोटा सा था तब से ही मुझे बुली किया जाता रहा। आज भी जब मैं अपनी गली से गुजरता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे लड़के छेड़ते हैं। बदला लेना सब कुछ नहीं होता, ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। जो तुम में है वो सबसे बड़ा है, वही तुम्हें जिताएगा। अपने अंदर की आवाज पे यकीन रखो। जी साथियों, हमने अभी वीडियो में देखा कि उसको मौका मिला है सीखने का। बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए सीख रहा है कि वो अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, क्योंकि पहले सीन में हमने देखा कि कैसे लड़के उसको बुली करते हैं, फिर उसको वो नहीं आता तो फिर उसके पास चले जाते हैं और उसको घेराव कर लेते हैं। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो सीख रहा है। मुझे ये लगता है कि बाज़-औक़ात जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से नहीं पूछते कि आया वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है और वो जो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं लाइक डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, तो बच्चों को वही वो बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में भी मुझे यही लगता है कि उसकी मदर को बच्चे से पूछना चाहिए था, लड़के से, कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है। मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा जनरेशन गैप का वजह से है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों की बात नहीं इतनी
समझ सकते हैं। आई थिंक अभी जो है वो टाइम कुछ चेंज हो रहा है और विद टाइम ये गैप भी जो है वो फिल Fill हो हो रहा है। जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल इससे आप काफ़ी चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। उस लड़के ने अपना एग्रेशन जो है वो दिखाया। निकाला है हाँ जी, कहीं ना बिल्कुल कहीं। ऐसे ये ही। है। हम भी अक्सर देखें तो गेम्स वगैरह जैसे हम देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं तो कुछ स्पेसिफिक जो बैट्समैन है वो मुझे बड़े पसंद है, जैसे विराट कोहली है या हार्दिक हम्म। पांड्या है, कैसे छक्के मारते हैं। इसके साथ साथ ये कि स्पोर्ट्स में रह के आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, आप बिल्कुल। में कंट्रोल आता है। ऐसे तो ही है। अभी जिस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि उस लड़के के हो सकता है बैक ऑफ द माइंड उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। के माइंड में यही है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मेरे मतलब साथ कोई नहीं है, तो शायद वो इसी चीज़ का उसे डर भी है कि मेरे साथ कोई नहीं है। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। और हो भी सकता है उससे गलती से हो गया हो, उस जगह पे उसका गुस्सा निकल गया है, उसके वो बुली करने की वजह से बहुत ज्यादा उसके अंदर ये चीज हो सकता है कि जमा हुई हो और वो बिल्कुल। गलती से उसके असद के ऊपर जो था वो निकल गया है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे होता है बिकॉज हमें वीडियो में क्लियर नहीं है कि क्या कितने दिन बाद ऐसा सीन हुआ, लेकिन जब हुआ तो हो सकता है कि फिर उसको पिंकी पिंकी कहा हो। बिल्कुल हाँ। ऐसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हमें किसी और चीज़ का गुस्सा होता है और हम निकाल कहीं और निकाल देते कहीं हैं। और देते हैं। हम सही चाह अगर हमें कोई बात बुरी लगे, हम उनको नहीं फेस टू फेस बोल सकते, तो हम गुस्सा कहीं और निकाल देते हैं। बट मुझे जो लगता है ना कि वो बड़ी अक्लमंदी से या बड़े काम कंट्रोल रह के उस प्रैक्टिस जो था वो कर रहा था बिल्कुल और पूरे पैशन के साथ वो सीख रहा है। और जहाँ ट्रेनिंग्स ग्राउंड होती हैं, प्रॉपरली सिखाया जाता है, वहां पे भी वो सीख रहा है। लाइफ में एक मेंटर का होना बड़ा ज़रूरी है, एक इंसान जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, उसका लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये लगता है कि उस लड़की को ये भी चाहिए कि वो अपनी मदर से भी, अपनी माँ से शेयरिंग करे, अपनी माँ से हर वो बात शेयर करे जो उसके दिल में है, ताकि अगर उसके फादर नहीं है, बाप नहीं है सर पे, माँ तो है ना, तो वो उनको सपोर्ट कर सके हर चीज़ में। अलिशा, मुझे लगता है कभी कभी जो है लड़के स्पेशली, मैं भी हम्म। लड़कियां भी इस तरह करती हूँ, लेकिन लड़के जो हैं वो अपनी मदर से उस तरह से बात इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वो समझते हैं कि हम पे ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, हम मर्द हैं घर का, तो हमने चीजों को जो है ना वो अपने एंगल से सोचना है और उसी वजह से वो ज्यादा ओपन होके अपने दिल की बात जो है वो नहीं कर पाते। सो अब वक्त है कि हम वीडियो के अगले हिस्से में जाते हैं और देखते हैं कि इस सब के बाद क्या हुआ उस लड़के के साथ। तो देखते हैं वीडियो। पिंकी ओए, पिंकी तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं पिंकी। पिंकी ओए। अबे निकलो, ये बहुत मारेगा। वाओ, क्या कहना चाहेंगे आप इस एंड के बारे में? मुझे ये लगता है कि अगर वो उनको प्यार से बिठा के समझाता, उनके साथ अगर बात करता कि इस तरह नहीं करना चाहिए, तो शायद मारना ना पड़ता उनको। ठीक है, ठीक है, ये तो अलिशबा का कहना है। तो ये दो लड़के बैठे हैं, अगर आपके साथ ऐसे होता तो आप क्या करते? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है हाँ। क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर इंसान के साथ बार बार ये होता रहे तो फिर कभी ऐसा होता है कि वो कहता है कि अब बस, अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो मैं ये देख रहा था कि वो बाइबल भी पढ़ रहा था और आई थिंक वो उससे सीखना चाह रहा था कि मैं क्या करूं। शायद बिल्कुल। उसके पास जो था वो रास्ता उसके लिए अनक्लियर था या उसको पता नहीं था कि मैंने क्या करना है, कैसे मैं इनसे जान छुड़वा सकता हूँ। लेकिन ये बात बाद में हम कर सकते हैं कि क्या उसने वो सही किया या गलत किया। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि जैसे इन्होंने बात की है कि अगर कोई हमें परेशानी है, अगर हमने कोई चीज़, किसी चीज़ का हमें कोई रास्ता हल नज़र नहीं आ रहा, तो हमें बाइबल से सब कुछ मिल सकता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने बाइबल को पढ़ा है, उसने बाइबल खोली, उसको पढ़ना चाहा, क्योंकि हर हमारी परेशानी का हल जो है वो बाइबल में है। जी शारून प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि उसने डिफेंड किया अपने आप को, शायद वो सिचुएशन ऐसी हो, ठीक है, वो ना उन्हें समझा पा रहा हो, बट उसने डिफेंड किया। आई थिंक उसने सही किया,
बट ये है कि उसने काउंटर अटैक नहीं किया, हम्म। वो काउंटर अटैक भी कर सकता था, उन्हें ज्यादा मार भी सकता था। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आप फौरन से चले गए हैं वीडियो के एंड पे। थोड़ा सा उससे पहले आते हैं कि जब उसके उस्ताद ने उसे बताया कि बेटा आपने बिल्कुल, ना हाँ। क्या किया है। आई मीन कभी कभी हम चीजें कर जाते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हम जो है वो हमसे गलती हुई है। बिल्कुल ऐसे और ही है, हम ये चीज रियलाइज ही नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं या जो हमने पहले कर दिया हुआ है वो गलत है। हमें लगता है हमने जो किया है वो सही कर दिया हुआ है। और ऐसा ही है कि कभी हम ये भी सोचते हैं कि सिर्फ अब मारपीट का रास्ता ही रह गया, लेकिन जैसे उनके उस्ताद ने बताया कि जो है आप अपनी जो है दिमागी सलाहियत उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम बातचीत के साथ या फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके तो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अगर मैं ये देखूं कि हमें मसीही होने के नाते हमें माफ करना चाहिए, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो लड़के उनको तंग कर रहे थे तो उन्हें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए थी और उनको माफ करना चाहिए था और बर्दाश्त करना चाहिए। मसीही होने के नाते हमें ऐसा रहना चाहिए। आप दोनों के पास बहुत बातें हैं, पर मेरे ख्याल में हाँ। शारून के पास भी कुछ है। जी शारून। मेरे ख्याल से जैसे अलिशबा ने बात की कि माफ़ी उसे देनी चाहिए थी। बिल्कुल। माफ़ी से ये है कि आपका पास तो नहीं बदलता, बट ये है कि किसी की ज़िंदगी आगे से बदल सकती है। हम्म। अगर आप उन्हें माफ़ कर दें तो ये है कि वो इस चीज़ को सीखें और अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि उस लड़के को एहसास हुआ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और ऐसे फिर ही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको ये भी एहसास हुआ होगा कि यार मैंने अपनी इस स्किल का जो मैंने सीखा है उसका गलत इस्तेमाल किया है, मुझसे मुझे ये हो लगा। गया हाँ है। जी। क्योंकि अग्रेसिव होके उसने इस तरह से किया। हाँ। और फिर वो दुआ में बैठा, उसने कलाम से मदद ली और खुदावन ने उसकी मदद की। प्यारे साथियों, अगर इस सिचुएशन में यीशु मसीह होते तो वो क्या करते, उनका क्या रद्द अमल हो? मुझे यही लगता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि मसीही होने के नाते हमें माफ़ करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम यीशु मसीह उस जगह पर होते तो वो भी शायद ये करते जो मैं सोच रही हूँ कि माफ़ करना, दरगुजर कर देना या बर्दाश्त करना उस चीज़ को। इससे अलावा ये भी हो सकता था कि यीशु मसीह उनके साथ फ्रेंडशिप करते, बिल्कुल ऐसे ही दोस्ती है। करते, उनको समझाते कि ये बात बुरी है और वो क्या कहते हैं ये अगली दफा से ना करते। प्यारे साथियों, असली ताकत का इस्तेमाल करना आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, और इसके लिए हम कलाम से मदद मांग सकते हैं, दुआ करके खुदावन से मदद मांग सकते हैं, और अच्छे उस्ताद जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम उनसे बातचीत करके मदद बिल्कुल। को मांग सकते हैं, और अपनी ताकत का जो है वो सही इस्तेमाल जो है हमें करना आना चाहिए। तो अब वक्त होता है क्विज का, जिसमें हम पूछेंगे इन तीनों से खास सवाल। वो सवाल होंगे उस वीडियो में से जो अभी हम सबने देखी है। ठीक है, तो तैयार हैं आप सब? जी, रेडी। यस, एक्साइटेड। ओके, एक्साइटेड, और वक्त आ गया है कि आप अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ठीक है, सो अब हम करते हैं क्विज को शुरू। जी, सो फ्रेंड्स रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी हैं। ओके, ठीक है। सो पहला सवाल है, लड़के उसको किस नाम से बुली करते थे? पिंकी। पिंकी। हाँ जी, पिंकी। पहना तो आपने जरूर है, लेकिन जवाब इन्होंने पहले जी, दिया। शारून ने ठीक- पहले बोला है। मैंने पहले बोला। हाँ जी, सैमुअल आपने सेम। ठीक है। मुझे लगा शायद आपको सैमुअल से कोई मसला, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई चलिए मसला ठीक है। इस वीडियो में कौन सी फिल्म देख रहा होता है? एंटर द ड्रैगन। एंटर द ड्रैगन। एंटर द ड्रैगन। मुझे लग रहा है ये जिम करता है और फिर उसके साथ साथ खाते पीते भी ठीक हैं आप? जी, खाते पीते ठीक है। तो लग रहा है इनमें काफी असली ताकत है। दे दे पॉइंट दे दिया। प्लीज आप ऐसे ना कहें। ये बहुत सैड लग रही है, कोई बात नहीं, इनको दे दें अगर इनको मुझे चाहिए लगता है अगला पॉइंट जो है वो अलिशबा कर सकती है। ठीक है, लड़का प्रैक्टिस के दौरान किसको गुस्से में मारता है? असद। डिस्क्वालीफाई। यस, वेरी गुड। यस, अगर नहीं, मुझे गलत भी पॉइंट बात है। मिल रहा तो अच्छा है ना? ये देखिए प्यारे साथियों, अभी ही जाहिर हो गया कि इन्होंने अपनी असली ताकत का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इनको सुनना चाहिए था और फिर अच्छी तरह से आपको जवाब जो था वो देना चाहिए था।
लेकिन आप कैंसिल कर दो। वैसे क्या नाम था? असद। असद। मैंने ज़्यादा जल्दी बोला था। असद नहीं। चले अभी तक मेरे ख्याल में 2 पॉइंट्स जो है वो चलिए, सैम के सैम पास वही हैं कैसे नहीं। और बाकी सब जो है अभी मेहनत Zero करेंगे। जी 0। लड़के उसको पिंकी क्यों कहते हैं? पिंक पिंक शर्ट से। शर्ट पहनी अब तो मैंने बोला। जो उनको दे इट्स रहे हाँ, अ उसको- क्लियर विन। और थोड़ा पिंकी उसके क्यों लंबे हो बालों की वजह से। बाल भी लंबे हैं सकते? इसलिए। लंबे वो कह बालों रहे की थे वजह से तुम्हारे भी। बाल बहुत प्यारे हैं। क्या तो फिर तो ये पॉइंट हाफ हाफ नहीं होना चाहिए, मैंने भी बताया। नहीं, मैं नहीं बताया। आधा आधा देना चाहिए। आधा आधा देना। आप एक दे दिए, आपके पास 2 हैं। ये लड़की में बहुत ज्यादा जीतने का जज्बा है, हम सब महसूस कर सकते हैं, है ना? लेकिन अभी तक सैम जो है वो लीड कर रही हैं। ओके जी, अब आखिरी सवाल, ठीक है? अच्छी तरह से सुनना है, फिर आपने बोलना। मुझे पता है आप सबके पास बहुत ज़्यादा ताकत है और उसका आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन पहले सुनेंगे फिर। जिस रात वो अपने बेड पे लेटा होता है, उसके कान में जो वर्ड है पिंकी वो गूंज रहा होता है और उसे काफ़ी डिस्टर्ब करता है। ये अल्फाज, तो वो क्या करता है जब ये अल्फाज? बाइबल मुकद्दस पढ़ता है। बाइबल निकाल के सब बाइबल निकाल के पढ़ता है, मैंने पहले बता दिया। क्यों पढ़ता है? पहले क्योंकि उसे शायद वो परेशान है, परेशानी की हालत में है, तो वो अपने आप को थोड़ा मेंटली रिलैक्स करना चाह रहा है, इसलिए। उसको बुली जो हो रही है उसके साथ चीज़ें, वो उसके दिमाग में जो है वो घूमी जा रही हैं। पिंकी हो गया, ठीक है, और वो नया आया लड़का, उसे लड़के बुली कर रहे थे, तो वो उसके हिसाब से उसके दिमाग में घूम रही थी चीज़ें। तो इसलिए क्या कहते हैं, उसने अपने मेंटली सुकून के लिए जो है वो वही मेरे वाली कलाम को निकाला और बिल्कुल मेरी पढ़ा वाली उसे। बात जो मैंने कहा। इतने आप सारे सच्चे अच्छे लोग हैं, प्यारे भी हैं और ताकत भी आप सबके पास है। जवाब मेरा सही है। पहले मैं तो इतने प्यार से आप लोगों से आपका केस सॉल्व करना चाह रही हूँ। मुझे 2 पॉइंट्स हो गए ना। 2 पॉइंट्स तो एक एक हिस्सा करें ना, 1 पॉइंट हो जाए। 2 नो, इयर्स 3 कैसे? 3 कैसे? मैंने पहले बोला था। नो, नो, शरून बताएंगे, सच बताना है। उन्होंने वैसे हाँ जी बिल्कुल, सच सामने है। वाह, बहुत अच्छी बात है कि आपने सच का साथ दिया है। मैंने धीमी आवाज में बोला था, लेकिन पहले बोला। हाँ जी, धीमी आवाज में नहीं चाहिए बाइबल जवाब। मुकद्दस को पढ़ते हैं क्या लेने के लिए? सुकून के लिए कह सकते अपनी हैं या रहनुमाई रिलैक्सेशन देने के के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल। सुकून और रहनुमाई में बहुत सा डिफरेंस है। सैमुअल दे दे पॉइंट प्लीज। आप ही जीतना चाहते हैं। नहीं, ये तो फिर टाई हो गए, तो फिर नीचे वाला उनके भी जीता दो ना हैं, जिसके मेरे भी 0 दो पॉइंट। मेरे ख्याल से 1 पॉइंट आपका है, 2 पॉइंट आपके हैं, तो फिर हमें शारून को भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, आप इस दे वजह दें से उनको पॉइंट। 1 पॉइंट हम इनको Thank देते you. हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्विज भी खेल के, सारी बातचीत भी करके। जी प्यारे साथियों, इस वीडियो में, इस शॉर्ट फिल्म असली ताकत में हमने सीखा है कि हमने अपनी ताकत का बिल्कुल ठीक और सही इस्तेमाल करना है। खुदावन ने हमें कुव्वत, ताकत, जोर बख्शा है, लेकिन हमें उसका ठीक इस्तेमाल करना आना चाहिए और इसके लिए हमें खुदावन से रहनुमाई की जरूरत है। प्यारे साथियों, आप सब से इजाजत चाहेंगे इस वादे के साथ कि मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल। बाय बाय। बाय।